इस पंक्ति के भाव तो अनेक हैं, पर एक साधारण भाव समझ लें अपन कि जैसे जैसे ठाकुर जी गोपीजनों के संग रास कर रहे हैं और रास करते करते आपके श्रीअंग में श्रमजल उत्पन्न हुआ, लेकिन कहते हैं यदि लौकिक व्यक्ति के ऊपर श्रमजल आवे तो उसकी शोभा को बिगाड़ता है, पर ठाकुर जी के श्रीअंग में जब श्रमजल आवे तो उससे ठाकुर जी के श्रीअंग की शोभा और बढ़ती है। और जब ठाकुर जी के श्रीअंग के ऊपर श्रमजल आया तो ऐसी सुगंध चारों ओर फैल गई जैसी सुगंध कमल के मकरंद के ऊपर होती है। कमल के ऊपर रहे मकरंद की जैसी सुगंध होती है, वैसे ही सुगंध ठाकुर जी के मुख कमल के ऊपर जब श्रमजल आया तो उस मकरंद के समान सुगंध चारों ओर फैली और उसको सुन के भ्रमर आ गए। जब गोपीजनों के मुख में श्रीअंग में श्रमजल आया, उसकी कमल फैली और अलौकिक भ्रमर, ऐसे ठाकुर जी आ गए, ये भी एक अर्थ है। ऐसे इसके अनेक अनेक अर्थ हैं, पर अपन संक्षिप्त में समझ के आगे बढ़ेंगे, यात्रा लंबी है। ऐनी पेरे नित्य नवली लीला, क्योंकि प्रभु की लीला नित्य है, नित्य नवीन है। और जब सुंदर वाजिंद्र बजने लगे, सुंदर झांझ पखावज बजने लगे और संग आके सुंदर कलरव, सुंदर गान मधुकर करने लगे, भ्रमर करने लगे, ये दर्शन किया। और रास के अंदर जहां गोपीजनों को ठाकुर जी ने सर्वस्व का दान दिया और प्रभु के मन में उन जीवों की सुधि आई कि जो इसी रास लीला के अंदर से अलग हुए हैं। रास करते करते प्रभु को उन जीव की याद आई जो इसी लीला से भटके हैं, इस लीला से अलग हुए हैं। और ठाकुर जी ने मन में एक संकल्प किया, क्या? ए प्रभु ने नित्य नवली लीला विस्तावा विस्तार अधिकारी पाखे मन इच्छा उपनी जश गावा विस्तार अधिकारी पांखे ए वाणी नहीं कोने उच्चार। ठाकुर जी के मन में भावना जागी, ये जो सुख का दान मैंने इन सभी जीवों को किया है, मेरा ये यश, मेरी ये लीला मेरे उन जीवों तक कैसे पहुंचे जो मुझसे ही अलग होके गए हैं, जो मेरे हैं और मेरे होके मुझसे अलग हुए हैं। ये रस का दान उन्हें कैसे हो, वो मेरे जीव इस लीला को कैसे जाने, क्योंकि मेरी लीला मेरे सिवाय और कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस लीला को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ये लीला का गान वो भी भगवद वाणी होगी। यानी ऐसा कोई कार्य हो, ऐसा कोई हो जो इस लीला को, इस अलौकिक रसदान को, इस अलौकिक मनोरथ को, इस अलौकिक आनंद को कोई भूतल पे जाके मेरे उन जीवों तक पहुंचाए, मेरे उन जीवों को भी ये लीला की सुधि करवाए। ऐसा मन में मनोरथ ठाकुर जी के ये रास करते करते जागा कि इस आनंद का अनुभव मेरे और जीव कैसे करें, मेरे और जीवों को कैसे हो। और कहते हैं ठाकुर जी ने अलौकिक सृष्टि निर्माण का संकल्प किया और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, भ्रुभंगे थी सृष्टि निपने अति सुंदर ब्रह्मांड, चौदह लोक नाना वैचित्रे भूमंडल नवखंड, भ्रुभंगे थी सृष्टि
अति सुंदर ब्रह्मांड, 14 लोक नाना वैचित्र्य, भूमंडल नवखंड। भ्रूभंगेति सृष्टि निपनी अति सुंदर ब्रह्मांड। और ठाकुर जी को जब सृष्टि सर्जन का विचार आया और कहते हैं आपने अपनी एक ब्रह्मर ऊंची करी, भ्रूभंग, और कहते हैं सिर्फ अपनी बरबरों को ऊंची करी, इतने ही यत्न के अंदर एक सुंदर अलौकिक ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, 14 लोक का सर्जन हुआ, भूमंडल नवखंड का सर्जन हुआ, मात्र अपनी भ्रकुटी ऊंचे करने से। और कहते हैं 14 लोक का भी सर्जन हुआ, भूमंडल नवखंड का सर्जन हुआ, पर अति सुंदर शब्द तो आपने ब्रह्मांड के लिए दिया, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा का सुख तो इस भूमि पे ही है, ठाकुर जी के सेवा का आनंद तो इस पृथ्वी पे है। इसलिए इस पृथ्वी के लिए आपने अति सुंदर शब्द का उपयोग किया। और बाद में कहते हैं कि अपनी व्यक्ति करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए आपने 2 प्रकार की सृष्टियों का सर्जन, 2 प्रकार के लोग इस पृथ्वी पे रहने के लिए भेजे। वो कौन कौन से? 70वीं पंक्ति के अंदर अपन को गोपाल दास जी बता रहे हैं। पर पोतानी व्यक्ति करवा, सृष्टि ते द्विधा प्रकार, देवी आसुरी देव उपजावे, प्रभु मन करे विचार। पोतानी व्यक्ति करवा, सृष्टि ते द्विधा प्रकार, देवी आसुरी देव उपजावे, प्रभु मन करे विचार। मन में विचार करके 2 प्रकार की सृष्टि आपने सर्जन करी, एक तो देवी सृष्टि और एक आसुरी सृष्टि। क्योंकि जहां अंधकार होगा तो ही प्रकाश की कीमत समझ में आएगी। सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होगा तो प्रकाश का महत्व समझ में नहीं आएगा। और आसुरी सृष्टि भी होगी तो देवी की महत्ता समझ में आएगी। ये विचार करके अलग अलग